हनीमून की रात जैसे ही मेरे और मेरे पति के बीच समागम का मूड बना, वैसे ही मेरी बुआ सास दरवाजे पर आकर जोर से पुकारती है, बेटा बाहर आओ जल्दी से। मैंने कपड़े बदले पहने और मन में सोचने लगी कि क्या तरीका है ये। बाहर आते ही उन्होंने कहा, आज तुम्हारी सुहाग रात है, सब कुछ अच्छे से करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बबुआ अभी नादान है। मैं शर्माते हुए मन में सोचने लगी कि 4 महीने फोन पर बात करने से ही समझ आ गया था कि आपके बबुआ कितने नादान हैं। मैंने बुआ जी से कहा, ठीक है बुआ जी। और बुआ जी बोलती हैं, बस जल्दी से एक पोता या पोती का मुंह दिखा दो, नेक काम में देरी बर्दाश्त नहीं होती। फिर मैं अपने कमरे में आई और पति देव के साथ शरारत भरी बातें हुई और फिर वही हुआ जो होना था। कुछ दिन बाद घर में मेहमान आने लगे। लोग बारी बारी आते और सभी औरतें एक ही आशीर्वाद देती, जल्दी से एक बच्चा दे दो। पहले तो मैं शर्मा जाती, लेकिन धीरे धीरे सुनकर मुझे भी अब चिढ़ होने लगी थी। मन करता था कि बोल दूं, अभी तो नई शादी हुई है, इतनी जल्दी है तो पहले ही बच्चा कर लेती, फिर शादी करके उसे ले आती। पर नई बहू होने की वजह से कुछ बोलना मेरे संस्कार के खिलाफ था। दिन रात ये बात सुनकर मैंने पति देव से कहा कि अब हमें डॉक्टर से मिलकर बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। शादी को 6 महीने हो गए हैं। उन्होंने कहा, पागल हो क्या, शादी में खुद इतना खर्चा हुआ है, कैसे सब कुछ मैनेज होगा। बच्चे की जिम्मेदारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोग बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप खुद तो दिन भर घर से बाहर रहते हैं, सुनना तो मुझे पड़ता है। घर के लोग तो बोलते ही हैं, साल में एक बार फोन करने वाले भी हेलो बोलने के बाद सीधा पूछते हैं, बहू को कुछ है। अब कैसे सबको जवाब दूं। और इसी तरह पहली बार हमारी लड़ाई हुई। फिर एक दिन मेरी सास मुझे समझाने लगी, बेटा जल्दी बच्चा पैदा करो, यदि कोई दिक्कत है तो खुलकर बोलो, डॉक्टर से बात करते हैं। मैंने भी बोल दिया। मैं तो चाहती हूं, पर आपके बबुआ नहीं चाहते। अब घर में बवाल मच गया, लेकिन किसी तरह मेरे समझदार ससुर ने समझाया और बात को खत्म किया। 2-3 दिन तक किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक दिन शाम को फिर वही बात उठने लगी और मेरे पति ने कहा, अभी मेरी कमाई इतनी नहीं है कि एक बच्चे की जिम्मेदारी ले सकूं। मां ने तुरंत कहा, क्या बच्चे के पीछे करोड़ों खर्च होंगे? जब पैदा होगा तो अपने भाग्य से लेके आएगा। तुम्हारे पापा की छोटी सी नौकरी में मैंने 3 बच्चे पाले हैं। मेरे पति देव के पास कोई जवाब नहीं था। तभी मेरे ससुर जी बीच में आते हैं और बोलते हैं, मेरी कमाई कम थी, लेकिन हमारा खर्चा भी कम था, इसलिए बच्चे पल गए।
पहले हमारी जरूरत सीमित थी। रोटी, कपड़ा और मकान, ये सबसे ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट जिंदा रहने के लिए जरूरी है। पहले एक फोन से पूरा घर काम होता था, लेकिन आज जितने सदस्य उतने फोन और उतना ही रिचार्ज। हमारे समय में स्कूल में 2 बच्चे पढ़ने पर एक को फुल फीस थी और एक को हाफ फीस, और 3 पढ़ने पर 2 को फुल फीस और एक की पूरी तरह माफ। स्कूल का काम सिर्फ पढ़ाई था। ड्रेस, किताब, कॉपी, ये सब हम कहीं से भी ले सकते थे। लेकिन आज सब कुछ 4 गुने दाम पर लेना होता है उसी स्कूल से। खाने में हमारे लिए दाल, चावल, सलाद, रोटी पर्याप्त थी, और स्कूल में रोटी, सब्जी, पराठा, अचार यही ले जाते थे। लेकिन अब कंपटीशन में बच्चे को कॉन्टिनेंटल खाना देना पड़ता है। पहले साल में 1-2 बार बाहर खाते थे, और आज हफ्ते में 2 बार बाहर खाया जाता है। पीने का पानी शुद्ध कुएं से निकलता था, लेकिन आज पानी भी खरीदकर पीना पड़ता है। बुखार हो या सर्दी जुकाम, तेल मालिश करते ही बच्चे ठीक हो जाते थे। लेकिन आज छींक आने पर भी डॉक्टर स्पेशल केस में बच्चों को डाल देते हैं और हजारों की बिल बनाते हैं। एक ऑटो रिजर्व करके पूरा शहर घूम लेते थे। आज घर के एक-एक सदस्य को मोटरसाइकिल चाहिए। साइकिल से कोई चलना नहीं चाहता। देखो शांति, समय समय की बात है। बबुआ अभी बच्चा नहीं चाहता, क्योंकि उसे आज की सच्चाई पता है कि महंगाई ज्यादा नहीं हुई है, बल्कि हमारे खर्चे ज्यादा हो गए हैं। इसलिए उसे समय दो थोड़ा सेविंग करने का। और बबुआ, इस बात का ध्यान रखो कि बाप बनने से पहले अच्छा पैसा कमाओ। एक बच्चा पैदा करो, लेकिन परवरिश अच्छी करो उसकी। और सबसे जरूरी समय रहते बच्चा पैदा करो, नहीं तो पता चला तुम्हारी रिटायरमेंट की उम्र हो रही है और तुम्हारा बच्चा 10वीं की परीक्षा दे रहा है। उस दिन के बाद से घर में दोबारा बच्चे को लेकर चर्चा नहीं हुई, और पति देव भी समझ गए। 2 साल बाद हमें एक बेटी हुई। जिसकी परवरिश हम सब मिलकर करते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग यदि समझदार हो तो घर हमेशा सही दिशा में चलता है और खुशहाली बरकरार रहती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे।